भैया ग्रुप डी के लिए ले सकते हैं, तुम इसी में लगे रहना, ABCDLGHIMNOP, ABCD में अटके रहो। शुरू में बता दिया ना, शुरू की बात सुनो, शुरू के अब 10 मिनट में कुछ बताया है, उस बात को सुन के आना है। नहीं सुनोगे तो अन्य जवाब नहीं है, क्योंकि ऐसे तो हम बातें ही करते रहेंगे, उतनी देर में हम आपको 10% बता देंगे। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद मिन मकाला किस भाषा में लिखी? भैया अरबी भाषा में लिखी थी। किसमें? अरबी भाषा में लिखी थी। कहाँ का था अल बरूनी? उज्बेकिस्तान का था। किसके साथ आया? महमूद गजनवी। जब इसने को पता चला ना कि गजनवी ने प्रण ले लिया है कि हर साल भारत में एक आक्रमण करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको सुल्तान की उपाधि दी थी बगदाद के खलीफा ने, तो उसने कहा था मुझको सुल्तान कह दो, मैं भारत जाऊंगा हर साल और वहां से पैसा लूट के लेके आऊंगा, तुमको पैसा दूंगा, वहां से इस्लाम का प्रचार करूंगा वहां। तो उस शर्त पर ही तो इसको सुल्तान बोला गया गजनवी को, ठीक है। तो गजनवी के साथ में आ गया था अलबरूनी, उसको पता चला कि हर साल जाएगा तो हर साल इनके साथ लटक लूंगा मैं भी, है ना, साइड में आपका हल्की और भारी 10 रुपये सवारी, तो उसके साथ में लटक जाऊंगा। जब भी इनकी सवारी जाएंगे अपने साथ लेके जाएंगे तो वहाँ भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के कल्चर, जो भी कल्चर है हमारा, भारत का जो भूगोल है, उस सब के बारे में मैं लिखूंगा। तो इसको बारे में लिखूंगा तो अलबरूनी को ये फायदा मिला। तो भारत के बारे में अगर कुछ जानना है तो अलबरूनी ने जो उस समय पर लिखा आपका, ठीक है, यानी कि सन आपका 1000, आप एक आदर्श मान सकते हैं 1000 से, और ये तो बाद में आना शुरू हुआ था, हालांकि 1010 के आसपास से आया, और 1030 में गजनवी की मौत हो गई थी। तो इस दौरान इसके बीच में आता जाता रहा, इन 20 सालों में इसने बहुत कुछ लिखा भारत के बारे में। ओके, तो ये अरबी में हो गया। अलबरूनी ही वो व्यक्ति है जिसने इस टाइम पे भारत के पुराणों का अध्ययन किया। भारत के पुराण किसने पढ़े? भारत के पुराणों को इसने स्टडी किया था, ठीक है, पुराणों का इसने अध्ययन किया, स्टडीज ऑफ पुराण किसने किया था ये? तो ये आपका इसी ने किया था, ठीक है। और याद रखना प्रथम मुसलमान है, इस बात के लिए कहा जाता है कि भी प्रथम मुसलमान व्यक्ति है, ज्ञात मुसलमान हो सकता है। तहकीक मालिल हिंद किसने लिखी है? बहुत चर्चित पुस्तक है तहकीक मालिल, इसको तहकीक हिंद भी कहते हैं हम, इसको तहकीक हिंद भी बोलते हैं, इसको हम किताबुल हिंद भी कहते हैं, किताबुल हिंद। अरबी भाषा में लिखी गई, बताओ भी फटाफट से। मेगस्तनीज अल मसूदी इब्न बतूता अल बरूनी, तो किसने लिखी है? अल बरूनी ने लिखी, अल बरूनी ने। इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 में आया था, किस देश से आया था इब्न बतूता? मोरक्को से। कहाँ से? मूर प्रदेश से आया था। 1333 में इंडिया आया था, 1342 में चाइना भेज दिया था इसको, क्या, दूत बना करके, एम्बेसडर बना करके। तो इब्न बतूता, इसकी बुक का क्या नाम है? रेहला। कौन सी बुक लिखी है इसने? रेहला लिखी है। अल मसूदी और अल मकसूदी ने भारतीय मानसून के बारे में लिखा है। मैगस्थनीज, मैगस्थनीज ने कौन सी बुक लिखी है? इंडिका, ठीक है। मैगस्थनीज जो कि मौर्य सम्राट आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय था आपका, मैगस्थनीज ने इंडिका को लिखा। कुछ पुस्तकें पूछूंगा, भारतीय इतिहास की चर्चित किताबें हैं। तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी, कितने लोग जानते हैं? RWSSC चैनल पर मैं 5 तारीख से दोपहर 1 बजे हिस्ट्री पढ़ानी शुरू कर रहा हूँ, थ्योरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम विस्तार से। मिनहाज उस सिराज, जो साथी नहीं जानते और हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो परसों 1 बजे से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके पास समय है तैयारी का, ठीक है, जो मतलब अच्छे छात्र हैं और जिनके पास समय होता है तैयारी का। अक्सर छात्रों के पास नहीं होता है तैयारी समय का, वो पता नहीं इतने उलझे उलझे रहते हैं और बरसों तैयारी कर लेते हैं वो, उनके पास तैयारी को समय भी नहीं होता, और 5-5, 6-6, 7-7 साल तैयारी भी करनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लापरवाह हैं, इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं मतलब जो चीज़ें करनी चाहिए उनको ना करके उलझे रह जाते हैं, और अक्सर उसका नतीजा यही निकलता है, सबको पता है। ओके ओके, फिर ठीक है। तबकात नासिरी, मिनहाजुस सिराज, ये साथी इल्तुतमिश के समय का गवर्नर था। एक तारीख है फिरोज शाही लिखो, तारीख है फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी है? तारीख ए फिरोज शाही बुक के राइटर कौन है, बताएं जी। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखी है? तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखी है? तारीख ए मुबारक शाही, तो मुबारक शाही का मतलब ये साथी आपका जो सैयद वंश है वहां से संबंधित थी, क्योंकि वहां पे मुबारक शाह एक मुबारक शाह एक राजा था, याहिया, याहिया सरहिंदी ने लिखा था, याहिया बिन सरहिंदी भी इसको बोलते हैं, कोई एक नाम याद रख लिए। तारीख ए यामिनी, तारीख ए यामिनी किसने लिखी है? जिसने यामिनी वंश के बारे में लिखा। यामिनी वंश कौन सा था? जो गजनी का था, जहां से महमूद गजनवी, निकम्मा महमूद गजनवी आया था। तारीख है यामिनी क्या बोलेंगे उसको? ये लिखी थी आपका उतबी ने, और यही है जो दरबारी इतिहासकार है। बहुत बार पूछा जाता है गजनबी का जो साथी आपका कोर्ट पॉइंट था वो कौन था, उसका दरबारी जो साथी या कोर्ट हिस्टोरियन कौन था, कोर्ट दरबारी कवि, दरबारी इतिहासकार यही है। किसके दरबार में था ये? गजनवी के दरबार में था। फुतुहात ए आलमगिरी बताओ किसकी है? फुतुहात ए आलमगिरी किसने लिखी है? आलमगीर के नाम से किसको जाना जाता है? फुतुहात ए आलमगिरी, तो ये माना जाता है भैया औरंगजेब को। किसको? औरंगजेब को नापा जाता है, औरंगजेब, ठीक है। और औरंगजेब, सॉरी ये नहीं लिखना था कि राइटर कौन है ये बताओ। राइटर है इसके कौन? आपका ईश्वर दास नागर, ईश्वर दास नागर, ईश्वर दास नागर। कभी कभी दिमाग में कुछ होता है और लिखा कुछ जाता है।
मैं आपको अभी बता देता हूँ, कोई भी ऐसी मानवीय भूल होती है उसके लिए आप प्लीज़ मुझे क्षमा करना, है ना। कभी भी ऐसे लगे आपको कि कुछ डेटा लिखना था और वो हो जाता है, मतलब आई एम नॉट ए रोबोट भाई, ठीक है। जितनी चीज़ें मैं स्टोर कर पाता हूँ उतनी करता हूँ, और बाकी कुछ भूल होती है तो उसको स्वीकार करना, है ना। उतनी फिर मैं आपसे उम्मीद करूंगा, आप मुझे बता देना कभी लगे आपको कि भैया ऐसा था या वहाँ पर ये थोड़ा ऐसा हो गया था, ठीक है। भैया किस चैनल पर हिस्ट्री शुरू करेंगे? RWSSC चैनल, आज ही तो बताया। फतुहात आलमगीरी हो गई साथी आपका। एक बुक और बताओ, चार चमन किसने लिखी है? शाहजहां के टाइम की। शाहजहां का इतिहास इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ये चंद्रभान ब्राह्मण है, कौन है? चंद्रभान ने लिखी है इसको, चंद्रभान में। मजमुल महरीन, मजम उल बहरीन, मजम उल बहरीन, गुलामों में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति ने लिखी थी। गुलाम नहीं, मुगल वंश के दौरान कौन था? दारा शिकोह। सारा शिकोह, जिसको कौन? शाहजहां गद्दी पे बिठाना चाहता था, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया? उसकी गर्दन भिजवाई अपने पिताजी के सामने ही, ठीक है। पिताजी के लिए ही, बोलो कोई दिक्कत?